नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट टैली प्राइम को लेके है। और टैली प्राइम पे हम कैसे किसी भी शॉप का कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैसे उसके अंदर हम लोग जीएसटी वगैरह अप्लीकेबल करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें मैं आपको एक जो शॉप है जिस पे कपड़े का सेलिंग होता है, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है और उसी को लेके हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे कंपनी का सेटअप करना है, कैसे बिल निकालना है। तो जीरो से लेके और हीरो तक का सफ़र करेंगे हम आज की वीडियो में। और पूरा अकाउंटिंग आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी कपड़े की दुकान का आप कैसे, या कोई कपड़े की कंपनी है तो उसका कैसे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो उसी को लेके आज का वीडियो है। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आज की वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और तो फाइनली हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आज का प्रोजेक्ट है वो जीएसटी को लेके है। और इसके अंतर्गत हम लोग एक शॉप है लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम, और इसी शॉप का हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग अकाउंट्स, इन्वेंट्री और जीएसटी इन सभी को हिंदी में आसान भाषा में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या है हमें कि इसके अंतर्गत अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए। बाकी कोई अगर फीडबैक है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रोजेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए या उसके रिगार्डिंग आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। शिवम सिंह आईसीआईटी के नाम से आप सर्च कर लेंगे, फेसबुक पेज आपको आईसीआईटी गोंडा के नाम से मिलेगा, तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट हमने किया है उस प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए कंपनी विथ नेम लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम। ये यूपी की कंपनी है। इसमें बताया गया हु इज रजिस्टर्ड डीलर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ, मतलब हर प्रकार के कपड़े का ये डीलरशिप इनके पास में है और हर प्रकार के कपड़े को ये बेचते हैं। और कंपनी का नाम है लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम। तो चलिए चलते हैं और हम यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे टैली को ओपन करना होगा। तो स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे टैली प्राइम। तो टैली प्राइम को जब ओपन करेंगे हम तो टैली प्राइम कुछ ऐसा ओपन होके आपके सामने आएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो फाइनली हमारी कंपनी ओपन हो गई है। और अगर आपने लाइसेंस ले रखा है टैली का तो उसके अंतर्गत आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में ओपन करूँगा क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो इसको हमने फाइनली ओपन कर लिया। और कोई कंपनी अगर आपकी ऑलरेडी ओपन होती है तो वो दिखेगी, बट हमें क्या करना है, हमें एस्केप की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद में हमें एक नई कंपनी बनानी है। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से एक कंपनी हम बनाएंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने पे हमारे सामने ऐसा फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम देना है लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम, है ना। लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम दे दिया यहाँ पे इसका नाम। और इस तरीके से आप एंटर करोगे तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेलिंग नेम क्या आना चाहिए तो मेलिंग नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों को सेम रखा, एड्रेस बता दिया हमने गोंडा, ठीक है, एंटर किया। स्टेट बता दिया उत्तर प्रदेश है इसका, ये डिटेल मेंशन कर दिया। पिन कोड हमने बता दिया 2701। टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो वो आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंटर किया आपने। ईमेल आईडी कोई है तो ईमेल आईडी दे देंगे आप, वेबसाइट जो होगी वो वेबसाइट दे देंगे। तो जो भी आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल www.lce.in
इन, इस नाम से मान लेते हैं कि हमारा एक वेबसाइट है। एंटर किया और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हमारा वही सेम डेट ले लिया हमने। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड डाल दें तो यहाँ पे एंटर किया और अपनी कंपनी के लिए आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया लक्ष्मी, और यही यूज़र नेम डाला है और पासवर्ड मैं अपने हिसाब से डाल दे रहा हूँ। आप जो डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर करके इसे, और एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी एजुकेशन मोड में ओपन ही ना हो तो आप इसे यस कर देंगे। बट अगर आपने यहाँ पे यस किया तो ऐसी स्थिति में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये कंपनी ओपन होगी। बट मैंने इसे नो ही रखा। नीचे हमें करेंसी का डिटेल पूछेगा, करेंसी का डिटेल जैसे है वैसे आप रहने देंगे। यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आपसे पूछेगा कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना है। तो पहले पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, पासवर्ड डाल दिया हमने, और ये कंपनी ओपन हुई। जैसे कंपनी ओपन होती है ऊपर लिख के आ गया आपको कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें जो फीचर्स आप यस करना चाहते हैं उस फीचर को आप यस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस फीचर को आप चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए उसे आप नो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर लिया है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी यस कर लिया है, कॉस्ट सेंटर को हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी एक्टिवेट नहीं करेंगे। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा मिले। फिर यहाँ पे नीचे आने पे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसको भी हमने यस कर लिया। मल्टीपल प्राइस अगर चाहिए तो इसे यस करिए, अन्यथा रहने दीजिए। बैचेस वगैरह अगर मेंटेन करने हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, इसको यस कर लिया, जिससे कि हमें इनवॉइस में ये ऑप्शन मिलता रहे डिस्काउंट का। फिर एंटर करने पे हमें यहाँ पे मिलता है नीचे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। अगर आप बाय वन गेट वन देते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, बट हमें नहीं देना है तो उसे हमने नो रखा। फिर है ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जीएसटी को एक्टिवेट कर देंगे, और यस करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा। जैसे आपसे डिटेल पूछता है कि स्टेट क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है ना। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो इसका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है ना। या अगर आप कंपोजिशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर यूटी स्टेट है उसके बारे में डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे तो जीएसटी नंबर पूछ रहा है। तो जीएसटी नंबर देखिए, जब आप किसी संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं तो एक जीएसटी नंबर आपको मिलता है, और उसी नंबर को आपको यहाँ पे डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डाल दिया 09 AIKPS 1234A, ऐसे मैंने एजुकेशन पर्पज से डाल दिया हमने। और फिर यहाँ पे आपसे पूछता है कि जो इसका GSTR1 है उसकी प्रायोरिटी मंथली होगी क्वार्टरली होगी। तो मैंने यहाँ पे इसे मंथली सेलेक्ट किया है। ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल रहेगा, मैंने कहा यस ये रहेगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ई वे बिल, इसको भी एक्टिवेट कर लिया है ना। और इससे हमने ये आपका फीचर रहेगा, इसके साथ में इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर पूछेगा सेट और अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा HSN और सैग डिटेल। अगर आपकी कंपनी ये स्पेसिफाइड है कि कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जिसे आप यहाँ पे फिट कर दें और वही डिटेल सारे के लिए आए, है ना। जैसे कंपनी एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए करते तो यहाँ पे कोई डिटेल स्पेसिफाई कर दिया हमने। यहाँ पे हमने एक डाल दिया HSN कोड, और डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है कुछ। यहाँ पे GST रेट भी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा ऑलरेडी। जैसे मुझे पता है कि जब भी कोई क्लॉथ हम खरीदते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट लगभग 5% के रेट का होता है, तो मैंने 5% यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो 5% डिफाइन करेंगे तो CGST और SGST ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। ई वे बिल के लिए हमने 50,000 का अमाउंट रखा है। ये करने के बाद में हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करके आएंगे, और बाकी कोई चीज़ हमें एक्टिवेट नहीं करने की ज़रूरत है। एंटर करके हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली आपकी कंपनी बन चुकी है। और कंपनी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनी है, और कोई वाउचर की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले ये देखना कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो उस ट्रांजेक्शन को हमने ओपन किया, यहाँ पे देखा
तो सबसे पहले हमें ये बताया गया था कि कंपनी आप बना लीजिए, जो कि यूपी की है, बना लिया हमने। दूसरा टास्क ये है हमारा कि हमें कुछ स्टॉक आइटम बनाने। तो स्टॉक आइटम बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने, तो सबसे पहले कैटेगरी आपको बनानी है। स्टॉक ग्रुप्स देखिए दो है, स्टॉक ग्रुप मेंस का है और लेडीज का है। ये दो कैटेगरी है हमारी, है ना, मेंस और लेडीज। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आप बनाएंगे पहला स्टॉक ग्रुप जो होगा वो हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड कर देंगे, हमने लिखा यहाँ पे पहला मेंस, ठीक है। मेंस पहला ग्रुप हो गया, इसका अंडर प्राइमरी है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हमने यस कर दिया कि ये दिखना चाहिए। और अगर कुछ स्पेसिफाई करना है यहाँ पे तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऊपर है कि आप एक यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। अगर कंपनी वाइज करना है तो आप उसे डिटेल कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नहीं स्पेसिफाई करना तो कंपनी के हिसाब से जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। बाकी आपको हटाना है तो उसे आप अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं, ठीक। इसमें 5% का रेट है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें स्पेसिफाई यहाँ पे करने की ज़रूरत है तो अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफाई आप कर सकते हैं जब आप स्टॉक ग्रुप बना रहे हो। तो यहाँ पे हमने वही कंपनी वाला ही डिटेल रखते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लिया, मेंस का बन गया। और एक है आपका लेडीज़ का बना, और ये भी प्राइमरी ही रहेगा, इसको यस कर दिया। बाकी डिटेल में हमें कुछ करना नहीं, इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो स्टॉक ग्रुप बनाए। एक हमने यहाँ पे बनाया लेडीज़ का और दूसरा बनाया मेंस का, ठीक। अब इसके बाद में क्या करूँगा मैं, अब इसके बाद में हमें दूसरा बनाना है, ये देखना कि कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो बन रही है कॉटन का बन रहा है, लिनन का बन रहा है। कॉटन, लिनन और फ्रेश अराइवल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉटन बना लेता हूँ। क्रिएट में गए और यहाँ पे आ गए स्टॉक कैटेगरी में, और यहाँ पे हमने बता दिया कॉटन हो गया, अंडर इसका प्राइमरी रहेगा, है ना। कॉटन के बाद में आपका लिनन है, लिनन जो है ये भी आपका प्राइमरी रहेगा, ये भी हो गया। और एक हमारा फ्रेश, क्या था देख लेते हैं एक बार, फ्रेश अराइवल। तो फ्रेश अराइवल को भी यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने फ्रेश अराइवल ले लिया और इसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये कैटेगरी है हमारे गुड्स की। ये करने के बाद में फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे दूसरा पड़ेगा हमें कि इसका यूनिट बना लें। तो यूनिट मीटर और पीसेस दो है, तो सब इसके बाद में हम ये बना लेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने यूनिट पे गए और यहाँ पे पहला यूनिट बना लिया हमने पीसेस का, और यहाँ पे इसे हमने पीसेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। डेसिमल प्लेसेस पीसेस में नहीं होते इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा है मीटर। मीटर में आएंगे तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करें तो मीटर हमने ले लिया, और यहाँ पे होता है डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 पॉइंट का। अगर मान लिया आपको देना है 2.25 देना है, अगर ऐसा करना है तो आप, या 120 देना है तो ये आप कर सकते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लिया। यूनिट बनाने के बाद में फिर हमें नीड पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग अपने स्टॉक आइटम को बनाते हैं। स्टॉक आइटम का सेटअप ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे हमें शर्टिंग बनानी है, शूटिंग बनानी है, कुर्ता बनाना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले मैं शर्टिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे टैली पे आ जाएंगे हम। पहले हम आ गए स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम में आने के बाद में पहले सबसे हमने शर्टिंग बनाया। शर्टिंग का अंडर जो होगा ये मेंस होगा, और इसका जो है वो कॉटन है पहले का, और इसका हो जाएगा पीसेस। देख लेते हैं कि यही है इसका डिटेल। तो इसका मीटर है और कॉटन है, और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो 500 है। कॉस्ट प्राइस 220 है, और 250 इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये रेट भी हमें सेट करना है, तो करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रेट को यस किया, और जो अब यहाँ पे ये बताना होता है कि कब से एप्लीकेबल हो रहा है ये डेट, ठीक है। और जो डेट एप्लीकेबल हो रही होगी उसी डेट के आधार पे आप करेंगे। यहाँ पे 220 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस और 250 रुपये इसका सेलिंग प्राइस। तो 200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है और 250 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पे 220 रुपये था कॉस्ट प्राइस, है ना, वो हमने थोड़ा सा 200 रुपये ही डाला है। इसको 220 रुपये कर लेते हैं, बाकी ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कहेगा जीएसटी अप्लीकेबिलिटी जो है वो अप्लीकेबल रहेगा।
कंपनी के आधार पे यहाँ पे ले लिया ऑटोमेटिक। जो जीएसटी रेट है वो जीएसटी रेट हमारा इस पर 5% लगता है कपड़े पे। तो सिंपली कपड़े पे जो जीएसटी लगता है वो 5% ही लगता है, तो वो हमने यहाँ पे रहने दिया। और कह रहा कितना हमारा टोटल क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी इसकी 500 है, 500 ले लेंगे और ये डाला हमने। और जो इसका रेट होगा, रेट आप जो भी इसका जो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस होगा वही डाल देते हैं 220 रुपये। ठीक है, ये हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी पहला बन गया। दूसरा है शूटिंग, तो हमने यहाँ पे शूटिंग भी डाल दिया। ये भी आपका जो है ये हो जाएगा लिनन, इसका जो कैटेगरी है वो लिनन की हो जाएगी। और ये जो कपड़ा ये मीटर का है ना, तो ये हो जाएगा मीटर का। ठीक, और यहाँ पे इसका जो रेट है कॉस्ट प्राइस इस पर दिएगा 480 और 500 रुपये का यहाँ पे इसको बेचना है। तो यहाँ पे हमने डिटेल डाल दिया, 480 में इसकी खरीद रेट है और यहाँ पे 500 में इसको सेल करना है। ये हो गया रेट। बाकी हमने जीएसटी का डिटेल डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला था कंपनी में। 330 इसकी क्वांटिटी है, 330 मीटर इसकी क्वांटिटी है और इसका जो रेट है वो है 480 रुपये। तो 480 रुपये इसका हमने डाल दिया रेट और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा बन गया। तीसरा क्या है हमारा, कुर्ता। और कुर्ता फिर यहाँ पे ले लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कुर्ता और यहाँ पे हम डाल देंगे मेंस है और कैटेगरी इसकी जो हो जाएगी वो कॉटन आई थिंक होगी। तो यहाँ पे इसका कॉटन है और इसका जो रेट है वो भी मीटर में बेचा जा रहा है। तो मीटर हमने इसका यूनिट सेलेक्ट कर लिया। इसका स्टैंडर्ड रेट हम यहाँ पे सेट कर देंगे। कुर्ते का जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 330 रुपये में। इसका कॉस्ट प्राइस 330 रुपये और 390 में सेल हो रहा है ना। तो यहाँ पे डाल दिया 330 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस है और 390 में इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 330 रुपये। ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आ गए नीचे डिटेल डालेंगे हम। डिटेल में ये देखना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है कुर्ते की। तो कुर्ते का 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर डाल दिया रेट और इसका जो रेट है वो 330 रुपये है और जो भी इसका कॉस्ट प्राइस होता है वही डालते हैं। 330 रुपये के हिसाब से कुर्ता हो गया। फिर बनाना है हमें पैजामा। पैजामा जो होगा ये भी मेंस में ही आएगा, है ना। कैटेगरी देख लेते हैं इसका। तो पैजामा कॉटन है, मीटर इसका यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आने पे हमने देखा कि इसका जो है वो कॉटन ही है, मीटर हो जाएगा। और इस जो पैजामा है हमारा, है ना, ये 130 रुपये मीटर इसकी खरीद रेट है और 150 रुपये में सेल हो रहा है। ठीक है, तो 130 रुपये इसका हमने खरीद रेट डाल दिया और 150 रुपये में ये सेल हो रहा है। ये इसका डिटेल हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 320 मीटर इसकी क्वांटिटी है ना। तो वो डाल देंगे 320 मीटर इसका क्वांटिटी हो जाएगा और जो इसका रेट है वो रेट है 130 रुपये। तो वो मेंशन हमने यहाँ पे कर दिया है। तो पैजामा भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैंट पीसेस। ये डाल देते हैं, पैंट पीसेस बनाएंगे हम और एंटर करके यहाँ पे बता दिया मेंस का है और इसकी जो कैटेगरी है वो मे बी कॉटन ही होगी, है ना। तो पैंट पीसेस जो है हमारा वो कॉटन है और यहाँ से हमने कॉटन सेलेक्ट कर लिया। ये पीसेस जो है हो जाएगा इसका यूनिट और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो देखेंगे तो 700 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है और 800 रुपये में सेल हो रहा है। 700 इसका कॉस्ट प्राइस है और 800 में ये सेल हो रहा है। इसका क्वांटिटी जो दिया गया है वो है 200 पीसेस। तो 200 पीसेस जो है आपका वो 700 रुपये के रेट से ये आगे बिकेगा। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये डाला गया है। पैंट पीसेस भी हो गया। फिर हमारा है सर्टिंग कॉटन पीसेस। तो यहाँ पे डाल दिया सर्टिंग कॉटन पीसेस। इसका अंडर जाएगा मेंस और ये भी कॉटन ही है, ये पीसेस जाएगा। इसका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है ये देख लेते हैं। तो 470 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, 600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। तो 470 रुपये में ये हमारा यहाँ पे ख़रीदा जाएगा
और यहाँ पे 600 रुपये में ये शेल होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 400 पीसेस का ये है और इसका जो रेट है वो 470 रुपये है। तो 470 रुपये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरीके से हमने मेंस का सारा बना लिया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेडीज़ का देखना होगा। लेडीज़ का जो हमारा डिटेल है वो यहाँ पे लेडीज़ सूट है और लहंगा है, ये दो चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे पहले मैं लेडीज़ सूट देख लेता हूँ। तो लेडीज़ सूट बना लेंगे हम यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एंटर किया है लेडीज़ का, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका स्टॉक ग्रुप और फिर इसकी कैटेगरी जो हो जाएगी वो कॉटन ही होगी लेडीज़ सूट की। और ये पीसेस में बिकता है तो पीसेस हो गया। और इसका जो कॉस्ट प्राइस है 800 और 1000 में ये बिकेगा लेडीज़ सूट, ठीक है। तो 800 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 1000 में इसका सेलिंग होगा। ये डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसका जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी 40 पीसेस होगा, ठीक है। तो 40 पीसेस हमने यहाँ पे डाल दिया और 800 इसका कितना हो रहा है, 800 इसका कॉस्ट प्राइस हो रहा है। तो ये हमने मेंशन कर दिया। दूसरा जो है वो है लहंगा जो है ये लेडीज़ में जाएगा और इसका जो होगा ये फ्रेश अराइवल में है, पीसेस में ही जाता है। और इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो होगा 6000 रुपये में इसका ख़रीद है और 7000 में ये बेचा जा रहा है। तो 6000 रुपये हम डाल देंगे इसका कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे डाल देंगे इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 7000 रुपये। तो 7000 रुपये हमने इसका सेलिंग प्राइस डाल दिया, ठीक है। और ये इसका रेट जीएसटी वाला वही सेम रहेगा। फिर हमने देखना है कि कितने पीस है, तो 20 पीस है, 6000 रुपये के रेट से इसको ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। तो जितने स्टॉक आइटम यहाँ पे थे, जो यहाँ पे दिए गए थे, वो हमने सारे बना लिए। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इसकी रिपोर्ट कि सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जीएसटी यहाँ पे जाएंगे हम, गेटवे ऑफ टैली से आप आ जाइए यहाँ पे स्टॉक समरी पे। तो स्टॉक समरी आपको सारी नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे तो हमें सारे का डिटेल दिख जाएगा कि कैसे है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सर्टिंग डाली है, ये शर्टिंग कॉटन पीसेस में है। और ये सर्टिंग एक्चुअल में हमें इसको थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा सर्टिंग को, क्योंकि ये मीटर में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे ही गलती पकड़ में आती है, ये सर्टिंग मीटर में है, इसका यूनिट पीसेस में पड़ गया। तो जब हम सेल करने जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। अब अगर मान लिया कोई बदलाव करना है आपको, तो आप यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। और यहाँ पे आपने क्या किया, सर्टिंग को ओपन किया और यहाँ पे आपने डाल दिया ये मीटर में रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल आपने डाल ही रखा था। और यहाँ पे 500 मीटर हो जाएगा, 220 रुपये मीटर इसका सेलिंग, मतलब इसको ख़रीदा गया था, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट ये बता रहा कि गलत है भैया, तो इसको सही करिए। तो मैं सही कर लेता हूँ क्योंकि मीटर में है। 220 रुपये मीटर, है ना। और 250 रुपये मीटर इसका सेलिंग होगा। ये हो जाएगा, ये गलती थी, ये पकड़ में आई, ये सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अपना स्टॉक समरी चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे अपना पूरा डिटेल दिख जाएगा कि इतना स्टॉक आइटम हमने बनाया था और यही था हमारा, ठीक है। तो ये डिटेल हमने बना ली। हमने अभी तक स्टॉक समरी बनाई। अब हमें यहाँ पे इस एंट्री को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये एंट्री है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। मतलब हम बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए के साथ में। जो ओनर है वो 5 लाख रुपए के साथ में बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पे 2 लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर बनता है और एक बनेगा कैपिटल का। चूंकि हम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में और उसे कैपिटल कहा जाता है, यानी पूंजी। तो कैश का जो लेजर होता है वो ऑलरेडी हमारे टैली में बना होता है। तो यहाँ पे हमें एक कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली एंट्री करने जाएंगे और वहीं से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ वाउचर में आ गए और चूंकि ये एंट्री जो होगी, ये हमारी एंट्री रिसीप्ट में कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी इस एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश को सेलेक्ट कर लिया, कैश के लेजर को, और यहाँ पे कैपिटल का बनाना है। तो यहाँ पे सेकेंडरी क्रिएशन होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके क्रिएट कर लें या आल्ट के साथ में C प्रेस कर दें और यहाँ पे आप कैपिटल का अकाउंट बना लेंगे।
और इसका अंडर भी कैपिटल अकाउंट जाएगा। एंटर करके इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी कोई डिटेल करना नहीं, कंट्रोल ए कर लिया, सारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और कितने रुपए का है यहाँ पे ये देख लेते हैं हम। तो 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और फिर से फाइनली हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपने, अभी मैं लास्ट में आपको लेजर का लिस्ट भी दिखा दूंगा कि ये लेजर की लिस्ट है और ये इसका डिटेल है। दूसरा ट्रांजेक्शन आपका कि ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन SBI बैंक, और 2 लाख रुपए के साथ में एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया गया SBI बैंक में। और जब भी कोई पैसा आप डिपॉजिट करते हैं या कोई पैसा आप विड्रॉल करते हैं तो उसका एंट्री होता है कंट्रा में। और सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आल्ट किया हमने और एक बना लिया SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका अंडर जाएगा बैंक अकाउंट चला जाएगा और बाकी डिटेल जो भी आपका अकाउंट का डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्विफ्ट कोड जो है IFSC कोड है वो आप पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन करते हैं। चेक का डिटेल डालना है तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बाकी एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरा यहाँ पे कैश चूँकि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास 5 लाख रुपए है, यहाँ पे एक करंट में दिखेगा भी। यहाँ से 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। 2 लाख डालने के बाद में इसे हमने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे पूछेगा कि जैसे 2000 की कितनी नोट थी, 1000 की कितनी थी, 500 की कितनी थी, वो पूरा डिटेल आता है यहाँ पे और इसे आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा, ठीक है। तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज कंप्यूटर @20,000 बाई चेक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक का यूज़ करके हम 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद रहे हैं। चूँकि ये एसेट्स खरीद रहे हैं, है ना, तो इसकी एंट्री ये कोई गुड्स नहीं है या इसके कोई स्टॉक आइटम नहीं है जो बनाया जाएगा। ऑफिस में यूज़ के लिए हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं और इसका जब एंट्री हुआ तो ये हमारे लिए चूँकि एसेट्स है तो उस तरीके से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने F9 प्रेस किया तो कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे कंप्यूटर करना है तो कंट्रोल H करके आप इसे बाउचर मोड में कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया कि हम बैंक से कर रहे हैं और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा जितने भी रुपए से आप करोगे। यहाँ पे हमने बता दिया कि 20,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपये यहाँ पे हमने मेंशन किया और एंटर करके हमें जो चेक का डिटेल देना, आप चेक का रेंज चूँकि है नहीं कोई और यहाँ पे कोई चेक का नंबर जो है आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं 45 34 55, ये है। यानी यहाँ पे हमने डाल दिया 45 34 55, ये डिटेल है ना, 45 34 55, ये हो जाएगा। एंटर करके इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर का। तो आल्ट किया, यहाँ पे डाल दिया हमने कंप्यूटर अकाउंट। अभी कंप्यूटर अकाउंट है क्या, हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, ये हमने डिटेल डाल दिया। यहाँ पे जो भी आपका GST वगैरह का डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन रहता है। हालांकि इसे आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे तो ये सारा हट जाएगा और हालांकि ज़रूरत भी नहीं है इस पर, कोई हम एसेट्स खरीद रहे हैं। यहाँ पे 20,000 रुपये हमने डाल दिया क्योंकि इस पर हम GST का कैलकुलेशन हमने नहीं किया और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री भी हो जाएगी। यानी फाइनली जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस में कम से कम बिजनेस स्टार्ट जितने रुपए से किया जाता है वो मेंशन होता है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है और कोई जो एसेट्स वगैरह परचेज करना है वो एसेट्स हम यहाँ पे परचेज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम परचेज 100 मीटर्स ऑफ शर्टिंग @220 फ्रॉम प्रणव क्रिएशन। ये दिल्ली के हैं और इस पर 5% की GST कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे 100 मीटर का शर्टिंग परचेज किया जा रहा है 220 के रेट से, प्रणव क्रिएशन से, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल H करके इसका मोड चेंज करेंगे और इसे कर देंगे आइटम इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है हमारा वो 101 है। जब बिल मिलता है तो उसमें डिटेल्स मेंशन होते हैं और यहाँ पे चूंकि प्रणव क्रिएशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अकाउंट है नहीं तो एक आल्ट करके एक नया बना लेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया प्रणव क्रिएशन, ठीक है। एंटर किया और इसका अंडर डाल दिया हमने सन्ड्री क्रेडिटर। ये डालने के बाद में इसे हमने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आने के बाद में चूंकि ये दिल्ली के हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप ये दिल्ली के हैं और इनका पिन कोड जो होगा वो आप डालोगी, देख के डिटेल रेगुलर है। और जब दिल्ली की बात करते हैं तो 07 से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। GST नंबर तो हमने फॉर एग्जांपल ऐसे ही डाल दिया है, बता भी रहा है कि ये इनवैलिड है, सही तरीके से डालना है तो ये हमने डाल के इसे कर लिया एक्सेप्ट फाइनली। और ये
पार्टी का अकाउंट बन गया। पार्टी का अकाउंट बनाने के बाद हमें परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे आल्शी किया और परचेज लेजर हमने बनाया। यहाँ पे अब चूंकि ये इंटर स्टेट परचेज है तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा इंटर स्टेट परचेज एट द रेट, और 5% है तो चूंकि यहाँ पे 5% का बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे एट द रेट 5%, ये हो गया। एंटर करके यहाँ पे इसका अंडर डाल दिया हमने परचेज अकाउंट। ठीक है, इसे यस कर दिया। यहाँ पे अप्लीकेबल है, बाकी सारे डिटेल मेंशन है 5%, और यहाँ पे कह रहा है कि सर्विसेज है, इस सर्विसेज नहीं ये गुड्स है, तो ये मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है सर्टिंग। ठीक है, और सर्टिंग कितना परचेज किया जा रहा है? शर्टिंग किया जा रहा है 100 मीटर्स। तो अगर 100 मीटर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 लिख के एंटर करेंगे, 220 रुपए के रेट से ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे दोबारा एंटर करने के बाद में यहाँ पे CGST और SGST का भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं CGST लिखूँ तो यहाँ पे कोई बना ही नहीं है, आल्शी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट CGST। ठीक है, और अंडर डाल देंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, ये हो जाएगा GST। और इसका चूंकि ये हमारा CGST है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जितने परसेंट का कैलकुलेशन है अगर आप चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, बट मैं लोकली बना रहा हूँ जिससे सभी पे एप्लीकेबल हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0% रहने दिया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैलकुलेशन होके नहीं आया हमारा, है ना, जो हमारा CGST था वो कैलकुलेट होके नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे IGST का कैलकुलेशन होना था, बाय मिस्टेक मैंने कहा, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज है और इंटर स्टेट में IGST कैलकुलेट होता है। तो मैंने आल्शी किया और यहाँ बना लिया इनपुट IGST, और यहाँ पे हमने डाल दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST हो गया, और यहाँ पे डाल दिया IGST। ठीक है, और इसे हम अब ये कैलकुलेट होके हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर इसे आप प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो Ctrl+P प्रेस करेंगे और इसे आप प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं, पूरा डिटेल आ जाएगा इसके अंतर्गत। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं, और फाइनली इसे हमने क्या कर लिया, Ctrl+A किया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन जो किया वो हमने किया, यहाँ पे 100 मीटर्स को परचेज किया गया सर्टिंग। अगला ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पे जो लक्ष्मी क्लॉथ एम्पोरियम है वो 4.50 यानी 4.5 मीटर सर्टिंग को 250 के रेट से राजन को सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से आ जाएंगे और अब हम ओपन करेंगे सेल्स वाउचर, और रेफरेंस कोई भी डाल दिया हमने, 987 डाल दिया, 1 अप्रैल में ही करना है। और जो पार्टी है उसका नाम है राजन, और राजन जो है वो कंज्यूमर है। ठीक है, राजन जो है वो कंज्यूमर है और इनको हम चूँकि बेच रहे हैं उधार सामान तो संडे डेटर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, इनका कोई यहाँ पे जो होगा ये कंज्यूमर डाल दिया जाएगा। ठीक है, GST नंबर कंज्यूमर का नहीं होता है। एक्सेप्ट किया इसे भी, और सेल्स लेजर हमें बनाना पड़ेगा, तो आल्शी करके हमने यहाँ पे बनाया लोकल सेल्स अकाउंट एट द रेट 5%। ठीक है, और इसका अंडर डाल दिया हमने सेल्स अकाउंट। ये डिटेल डालने के बाद में आपको कुछ करना नहीं है, आप इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये एक्सेप्ट करने के बाद में हमें डालना है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में हमारा क्या है, शर्टिंग है, और शर्टिंग को चूंकि बेचा गया है और मीटर के हिसाब से बेचा गया है 4.5 मीटर, है ना, तो यहाँ पे इंक्लूसिव टैक्स कोई हम नहीं डाल रहे हैं। हम यहाँ पे सीधे रेट है 250 रुपये का और वही डाल दिया हमने, टैक्स को हम ऐड करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये डाल दिया हमने, और यहाँ पे होगा आपका CGST बना था वो कैलकुलेट होके आ गया, और हमें यहाँ पे बनाना है SGST। तो आल्शी किया, इनपुट SGST बना लिया, और इसका अंडर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया SGST। ठीक है, इसे एक्सेप्ट किया और इसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे राउंड ऑफ बनाना होगा हमें, एक राउंड ऑफ इसलिए डाल दें कि अकाउंट आपका बराबर दिखे, और इसको बता दिया हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक्सपेंस ही होगा। और लेजर जो होगा वो इनवॉइस राउंडिंग के लिए इसका यूज़ करें, नॉर्मल राउंडिंग 1 पे हो जाएगा। और ये 26 पैसे जो है इसमें चला गया, तो यानी 1181 रुपये हमारा बन गया। ठीक है, ये डालने के बाद इसे हम फाइनली कर लेंगे एक्सेप्ट,
और यहाँ पे इनवॉइस भी बन गया। ये हो गया हमारा डिटेल, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेल्स का भी ट्रांजेक्शन कर लिया। अगला ट्रांजेक्शन है पेड 4000 बाई चेक, और ये भी रेंट के रूप में पे हो रहा है, यानी ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो इस एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पे करेंगे। तो ओपन कर लेंगे हम टैली को, और पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे बैंक से करना है तो यहाँ पे SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया, और रेंट का लेजर हम यहाँ पे बना लेंगे। तो रेंट जो होता है ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, और इस पर कोई GST नहीं अप्लीकेबल की जाती है, नॉट अप्लीकेबल कर दिया इसे, और इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कितने पैसे हैं, 4000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चेक का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे बताया गया 45 34 56, तो डाल दिया 45 34 56, ये डिटेल हो गया, और इसे फाइनली हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रेंट को भी पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा, वो 1 मई को हमारा ये सारा सामान परचेज किया जा रहा है। ये सारा सामान हमारा मनीष ट्रेडर से परचेज किया जाएगा, और ये लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बाउचर चेंज करना है तो F2 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लिख दिया हमने 1/5/23, ठीक है। और चूँकि परचेज करना है F9 प्रेस कर देंगे। बिल नंबर हमने बता दिया 102 हो जाएगा। 1 मई में करना है। पार्टी का जो नाम है, पार्टी का नाम रखा गया मनीष ट्रेडर, तो मनीष ट्रेडर मैं डाल देता हूँ, यूपी के ही हैं। तो Alt+C किया हमने, यहाँ पे नाम डाल दिया मनीष ट्रेडर, ठीक है। और अंडर जो जाएगा वो चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि इन्हीं से परचेज कर रहे हैं, है ना। ये डालने के बाद में हमने बता दिया ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनका 09 से ही स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हमने ये डिटेल डाल दिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एजुकेशन पर्पज से है। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है, और वो भी लोकल परचेज का, क्योंकि जब हम विद इन स्टेट करते हैं तो लोकल ट्रांजेक्शन करते हैं, और अगर यहाँ पे वन स्टेट टू अनदर स्टेट करते हैं तो वहाँ पे हम इंटर स्टेट डालते हैं। Alt+C किया, यहाँ पे हमने डाल दिया लोकल परचेज @5%, ये डाल दिया। अंडर इसका डाल दिया हमने परचेज अकाउंट, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। बाकी डिटेल डालते हुए यहाँ पे हमने गुड सेलेक्ट किया और इससे कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब जो स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम को यहाँ पे सर्ट करना होगा। सर्टिंग है 2.25 मीटर, तो सर्टिंग जो है वो हमारे पास में कितना है, 2.25 मीटर, और रेट क्या है इसका, 300 रुपये पर मीटर। तो यहाँ पे हमने रेट मॉडिफाई किया, 300 रुपये पर मीटर हो जाएगा। दूसरा जो है वो है हमारा शूटिंग 2.40 मीटर, तो जो हमारा शूटिंग है वो 2.40 मीटर है, और इसका जो रेट है वो 500 पर मीटर है, तो 500 पर मीटर ये डाल दिया। तीसरा है पैजामा, 160 मीटर हो जाएगा। पैजामा चूँकि ऑलरेडी हमने बना रखा है 1.60 मीटर, इसका जो रेट होगा वो हो जाएगा 150 रुपये पर मीटर। और पैजामा के बाद में हमारा है कुर्ता, कुर्ता 2 मीटर लिया गया है, ठीक है। कुर्ता हो गया, ये 2 मीटर लिया गया, और इसका जो रेट लगाया गया है कुर्ते का वो 390 रुपये पर मीटर लगाया गया है, ठीक है। और फिर हमारा ये जो लहंगा है वो 1 मीटर है। लहंगा जो है वो हालांकि मीटर में नहीं है, ये पीसेस में होता है लहंगा, ठीक है। ये हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा पीसेस में। और यहाँ पे 1 मीटर लहंगा, मतलब एक जो पीस लहंगा है वो 7000 रुपये का पड़ रहा है, तो एक पीस हमने डाल दिया और 7000 रुपये का ये हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये हो गया 7000 रुपये के रेट से। और फिर यहाँ पे पैंट पीसेस जो है वो 800 रुपये की, ठीक है। देखो ऊपर रेट कुछ दूसरा था, यहाँ पे रेट हम मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो आप, ठीक है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे हुआ होगा वही डिटेल आएगा। एंटर करके इसे हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे हमें GST का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे आपका पहले हो जाएगा CGST, इनपुट CGST हो गया, और फिर हो गया SGST, क्योंकि बना था इसलिए हमने इसका यूज़ कर लिया। और फिर हम यहाँ पे राउंड ऑफ का यूज़ करेंगे और ये डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन करते हैं।
और इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल P करेंगे और प्रीव्यू देख सकते हैं आप। प्रीव्यू में आपको पूरा डिटेल आपके इनवॉइस का दिख जाएगा। इस तरीके से हम लोग इनवॉइस बना लेते हैं और बना के इसे हम फाइनली प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये डिटेल इसके अंतर्गत रहता है। कंट्रोल A किया हमने, इसे कर लिया एक्सेप्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है रिसीव कमीशन। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये कमीशन रिसीव किया जा रहा है। तो F6 करेंगे और यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कैश में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि किस रूप में कर रहे हैं, तो कैश में ही होता है। कमीशन का लेजर यहाँ पे अभी नहीं बना होगा, तो यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, कमीशन का बना लिया और इसका अंडर डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम, चूँकि रिसीव कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो GST होगा ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हो गया, 3000 रुपये हमने एक्सेप्ट कर लिया कमीशन। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन है कि विड्रॉ अमाउंट फॉर ऑफिस यूज 700 रुपये विड्रॉ किया जा रहा है ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस एक्सपेंस के नाम का लेजर बन जाएगा और ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा यहाँ पे जर्नल में। ठीक है, तो डेबिट होगा हमारा ऑफिस एक्सपेंस। यहाँ पे हमने ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बना लिया एक अकाउंट। ठीक है, और इसका डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये डालने के बाद में यहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं है, इस पर नॉट एप्लीकेबल हो गया। और जो अमाउंट है वो अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 700 रुपये। ठीक है, और 700 रुपये जा कैसे रहा है, तो दूसरा जो अकाउंट है यहाँ पे ये नहीं बताया गया, तो कैश से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैश को सेलेक्ट कर लिया, कैश नहीं दिख रहा, सो मोर पे करोगे कैश दिख जाएगा। ये अमाउंट डालने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है रिसीव ऑल अमाउंट फ्रॉम राजन। तो हम राजन से सारा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि बिल वाइज किया है तो यहाँ पे F6 ओपन किया और कैश में रिसीव कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे कैश में ही होगा। और राजन का डिटेल डाल के जैसे आप एंटर करोगे तो अंगेज रेफरेंस आ जाता है। इनका 1181 रुपये हमें इनसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, 1181 रुपये लेंगे तो हमारा ये पूरा बिल हो जाएगा। ये इनका सारा अमाउंट क्लियर हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन में आप देखो तो ये नहीं मेंशन किया गया था कि कैसा ट्रांजेक्शन हमें करना है। ये करने के बाद में फिर यहाँ पे है विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़ @6000 बाई बैंक। तो 6000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए हम बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग का अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F7 पे करेंगे और डेबिट जो होगा वो हमारा ड्राइंग अकाउंट होगा। Alt+C किया और बना लेंगे यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट। इसका अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल से ये अमाउंट ये कम होता है। ठीक है, और कैपिटल से कितना अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है, तो 6000 किया जा रहा है बैंक से। और बैंक जो होगा वो हमारा SBI बैंक है, इसी से हो गया और इसे हमने कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो ड्राइंग जो होता है जब कोई ओनर है और वो अपने यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो हमारा कहलाता है ड्राइंग। नेक्स्ट है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम SBI बैंक। यहाँ पे SBI बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम अपने बाउचर में और अगर रिसीव कर रहे हैं तो SBI बैंक डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 500 रुपये से। ये 500 डाल दिया हमने और क्रेडिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट। तो Alt+C किया, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट बना लेंगे और अंडर चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये इनकम होता है, इनडायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल हो गया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जब हम इंटरेस्ट बैंक से रिसीव करते हैं तो इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन होता है। इसी भी एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% का और इसका ट्रांजेक्शन जो होगा यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे और अंडर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पे GST तो अप्लीकेबल नहीं होना है और इसे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। इसे कर लिया एक्सेप्ट। और कितना पैसा होगा तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कंप्यूटर कितने रुपए का है। तो कंप्यूटर हमारे पास पहले अगर आप जाएंगे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में तो 20,000 रुपये का कंप्यूटर हमारा खरीदा गया था।
और 20,000 का कंप्यूटर, 20,000 का 10% जो होता है वो होगा आपका 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अमाउंट डाल दिया हमने 2,000, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट, और 2,000 से 18,000 रुपये का हमारा बचेगा। तो इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और इस तरह अब आप जो रिपोर्ट देखेंगे, सबसे पहले हमें डे बुक देखना होता है। डे बुक पे आ गए, ये हमें 1 मई का सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम आल्ट के साथ में F1 कर दें तो इसका डिटेल भी देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन हुआ। और अगर पूरा देखना है तो आल्ट के साथ में यहाँ पे F2 प्रेस करिए और इसे हटा दीजिए केवल, तो आपको 1 अप्रैल से लेकर सारे ट्रांजैक्शन यही सारे हुए हैं। आल्ट F1 करने पे इनका डिटेल आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरा जो रिपोर्ट होता है वो देखना होता है हमें ट्रायल बैलेंस का। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, और ट्रायल बैलेंस का हमारा ये रिपोर्ट बन के आएगा। टोटल आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कि जब आप इस प्रोजेक्ट को करें तो इस प्रोजेक्ट को देख के आप यहाँ पे सही अनुमान लगा पाएँ कि आपका टोटल रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखिए कैपिटल में कितना है, ड्राइंग में क्या है, हमें सारा डिटेल आपको एक एक करके सारा दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट। फिर यहाँ पे आपको दूसरा जो देखना होगा, यहाँ पे कैश फ्लो आप देख सकते हो, ठीक है। कैश फ्लो ये रहेगा, फंड्स का फ्लो ये रहेगा, बट ये तो एक डिफरेंट है, आप इस सारे को देख ही सकते हैं। इसके साथ में आपको दूसरा जो देखना रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखना रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस हमारा ये है और इसका डिटेल्ड यही है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और टोटल यहाँ पे हमें अभी लॉस में दिख रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक हमने कोई, अभी सेल जो हमारा होगा आगे, अब पता चला कि 10-20 हज़ार रुपये का सेल हो गया 10,000 का, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास स्टॉक अभी भी वैसे रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में हमें दिख रहा है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका स्टॉक भी दिख जाता है, ठीक। और ये अमाउंट देख लीजिएगा कि नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6700 रुपये आ रहा है आपका और 50 पैसे। यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। फाइनल जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस शीट में हमें नज़र आता है। ये हमारा बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट आपका मैच करना चाहिए जब आप अपना ट्रांजैक्शन करके डन करें। तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यही रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिए, और ये रिपोर्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारे का फंड फ्लो अकाउंट बुक आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में एक एक करके आउटस्टैंडिंग क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे GSTR1 का डिटेल आपको दिख जाता है, ठीक है। GSTR1 में जो चीज़ें होंगी, या GSTR3 भी जो है ना, यहाँ पे चूंकि GST का डिटेल जब हम लोग सही डालते हैं तब हमें डिटेल सही से मिलता है, अन्यथा नहीं मिल पाता है। तो वही थोड़ा सा इशू है। और फिर यहाँ पे आएंगे हम डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड एक नया फीचर हमारे टैली प्राइम में 4.0 में दिया गया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आने के बाद एंटर करते हैं तो आपको प्रत्येक चार्ट्स नज़र आ जाएंगे अपने, इस सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है, परचेज का क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप ट्रेडिंग जो हमारे एसेट्स हैं, जो भी हमारे डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें आपको नज़र आ जाएंगे एक एक करके। पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, स्पेशली सेल्स और परचेज का क्या रहा है, और कैश और का फ्लो क्या रहा है, इन और आउट होने का, तो वो डिटेल आपको पूरा नज़र आ जाता है। एक ही बार में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल। तो ये फ़ायदा हमको यहाँ पे टैली के अंदर देखने को मिलता है, ये सुविधा हमें इसके अंतर्गत मिलती है देखने को, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाइएगा, और कोई फीडबैक होता है तो वो फीडबैक आप दे सकते हैं। ये जो PDF है आपको, ये प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल शिवम सिंह ICIT पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। और ऐसे लाखों PDF वहाँ पे आपको मिलते हैं लगातार, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, और अगर कोई डाउट होता है या कोई बात होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी, और आपको ये PDF मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल शिवम सिंह ICIT पे। तो जाके देखिए, खूब ढेर सारा शेयर करिए, और कोई बात होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स करके में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।